नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी से जुड़ा मॉक टेस्ट करेंगे जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन करेंगे कि अभी तक आपकी तैयारी कितनी है। और इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों का सही जवाब देने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ध्यान रखना है किसका, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द ऑप्शन है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल, अनुसार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा अनुकूल। ध्यान रखना क्या होगा? आंसर अनुकूल होगा। यदि हम लोग प्रतिकूल की बात करें तो प्रतिकूल का अर्थ क्या है? पक्ष में ना होना। क्या है? पक्ष में ना होना। यानी कि जैसे आप गरीब हैं तो आपके यह प्रतिकूल है, ठीक है। और यदि आप अमीर हैं तो यह आपके अनुकूल है। ये आपके क्या है? अनुकूल है। जैसा आप चाहते हैं वैसा हो रहा है, वो आपके अनुकूल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिरंतन का सही विलोम शब्द है। ध्यान रखना क्या है? चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन है नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन। क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा नश्वर। आंसर क्या हो जाएगा? नश्वर। अगर चिरंतन की बात करें तो इसका अर्थ होगा जिसे बने हुए बहुत दिन हो गया होगा, बहुत दिन हो गया होगा, या जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो, जिसका नाश नहीं हो रहा हो। यदि नश्वर की बात करें तो नश्वर का नाश होने वाला, नश्वर का मतलब होगा नाश होने वाला या जो नष्ट हो जाए। नश्वर का दूसरा अर्थ देखें तो जो नष्ट हो जाए या जो सदा बना न रह सका, या इसको कह सकते हैं नाशवान। क्या कह सकते हैं? नाशवान। जैसे हमारे शरीर जो है नश्वर है, इसका एक दिन अंत होना तय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम। ठीक है, क्या होता है? विलोम। तो अनिवार्य का विपरीतार्थक या विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन है निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो आंसर दीजिए, क्या होगा? ऐच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐच्छिक होगा। तो अनिवार्य का मतलब होता है जिसके बिना काम न चल सके। ठीक है ना, जिसके बिना काम न चल सके, या कह सकते हैं जो, या क्या कह सकते हैं अनिवार्य का मतलब जो टाला न जा सके, या अवश्य ही हो। ठीक है ना, अवश्य ही हो। और ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक का मतलब स्वेच्छा से, आपकी इच्छा अनुसार आप करें या ना करें। ठीक है ना, स्वेच्छा से। या क्या कह सकते हैं? वैकल्पिक, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। वैकल्पिक, जो अपनी इच्छा से किया गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थावर का विलोम है। ध्यान रखना क्या? स्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम क्या है? ऑप्शन है सचल है, चंचल है, चेतन है और जंगम है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ध्यान रखना है क्या आंसर हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। आंसर जंगम हो जाएगा। अगर स्थावर की बात करें तो इसका मतलब होता है स्थिर। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर, या क्या कह सकते हैं? स्थायी। क्या कहते हैं? स्थायी कहते हैं। और इसका और मतलब होता है अचल। क्या कहते हैं? अचल, या क्या कहते हैं? गतिहीन। क्या कहते हैं? गतिहीन, या क्या कहेंगे? स्थायी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थायी। यदि जंगम की बात करें तो जंगम का अर्थ होता है चल या चलायमान। क्या कहेंगे? चलायमान कहेंगे, या क्या कहेंगे? गतिशील कहेंगे। क्या कहेंगे? गतिशील कहेंगे। इसका अर्थ होता है। तो स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है, जंगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। तो ऑप्शन क्या है? मुक्त है, सुप्त है, लुप्त है, ग्राह्य है। तो ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ध्यान रखना, क्या होगा? ग्रस्त का मुक्त होता है। यदि ग्रस्त के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है पकड़ा हुआ। क्या होता है? पकड़ा हुआ, या क्या कह सकते हैं? ग्रसित, या जैसे किसी प्रकार की व्यथा या कष्ट से ग्रसित हो। यदि हम लोग मुक्त की बात करें तो मुक्त का अर्थ होता है
बंदी अवस्था से निकल जाना, बंदी अवस्था से निकल जाना या आज़ाद होना, क्या आज़ाद होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख का विलोम क्या है? तो बताइए मुख का विलोम क्या है? ऑप्शन है अल्पभाषी, वाचाल, मृदुभाषी, कटुभाषी। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा वाचाल। क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। मुख का क्या हो जाएगा? वाचाल। यदि हम लोग मुख के अर्थ की बात करें तो जिसे बोलने की शक्ति ना हो, जिसमें बोलने की शक्ति ना हो, या वह व्यक्ति जो बोल ना सके या बोल न सकता हो, बोल न सकता हो, वो क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। और यदि हम लोग वाचाल की बात करें, किसकी? वाचाल की बात करें तो इसका अर्थ होगा जो अधिक बोलता हो या बकवादी। क्या कहते हैं? बकवादी कहेंगे या व्यर्थ बोलने वाला। क्या कहेंगे? व्यर्थ बोलने वाला। ठीक है ना, व्यर्थ बोलने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्मूलन का विलोम है, तो आंसर दीजिए। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोपण। ध्यान रखना क्या है? रोपण इसका आंसर होगा। अगर उन्मूलन के अर्थ की बात करें तो उन्मूलन का अर्थ है जड़ से उखाड़ देना। ध्यान रखना क्या? जड़ से उखाड़ देना। उन्मूलन का अर्थ है जड़ से उखाड़ देना या इस प्रकार नष्ट करना कि फिर उठ ना सके, या क्या कह सकते हैं? समूल नष्ट, यानी कि पूरी तरीके से नष्ट कर देना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है। यदि हम लोग रोपण की बात करें तो रोपण का अर्थ है नया निर्माण। ध्यान रखना है, नया निर्माण या सृजन कह सकते हैं, सृजन, नया सृजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन है प्रवेश का नवेश, मुख का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रवेश का नवेश। ठीक है, यदि हम लोग मुख वाचाल की बात करें तो मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, लेकिन प्रवेश का नवेश नहीं होता है। यदि हम लोग प्रवेश की बात करें तो प्रवेश का मतलब होता है अंदर जाना या किसी संस्था में एडमिशन लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगम का विलोम शब्द है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जंगम किसका विलोम शब्द है? तो जंगम है स्थावर का विलोम शब्द। ध्यान रखना, ये अभी हम लोगों ने देखा है। पिछले क्वेश्चन में स्थावर का विलोम शब्द पूछा था तो जंगम था, तो जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर है। ठीक है, इसको हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा भाई? प्रलय। ध्यान रखना क्या है? प्रलय आंसर होगा। यदि हम लोग सृष्टि की बात करें तो सृष्टि का मतलब होता है बनाने। ठीक है ना, बनाने या पैदा होने की क्रिया को क्या कहते हैं? सृष्टि कहते हैं। यदि हम लोग प्रलय की बात करें तो प्रलय का मतलब होता है सर्वनाश। सृष्टि का क्या है? सर्वनाश। जो सृष्टि बनी थी उसका सर्वनाश हो गया। ठीक है ना, तो सर्वनाश प्रलय का मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में अनामी, अनिमिका, अनामिका, अनामिका। तो यहाँ पर मात्रा का भी ध्यान देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 अनामिका है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अनामिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दामाद, दामाद इतर, दाम, दामोदर। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दामोदर। ठीक है ना, तो दामोदर बना दाम, दाम प्लस इतर, दाम प्लस इतर से बना क्या? दामोदर। ठीक है ना, दाम प्लस इतर से बना दामोदर। दाम मतलब रस्सी, ठीक है, और दाम प्लस उदर, ध्यान रखना है, दाम प्लस उदर से बना है, सॉरी,
दाम प्लस उदर से बना दामोदर, ठीक है। तो दाम मतलब रस्सी होता है, उदर मतलब पेट होता है। ध्यान रखना, उदर मतलब क्या होता है, पेट। तो पेट में बांधी जाने वाली रस्सी के कारण इन्हें क्या कहा गया, दामोदर कहा गया। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी, इसलिए इसे क्या कहा गया, दामोदर कहा गया, ठीक है। यदि इसकी बात करें, दामोदर की बात करें, तो यशोदा ने एक बार बालक कृष्ण की कमर में और पेट में रस्सी बांध दी थी, इसी से उनका नाम पड़ा दामोदर। तो यह दामोदर श्री कृष्ण का नाम भी है, श्री कृष्ण का नाम भी क्या है, दामोदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए ऑप्शन है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, पीछे चलने वाले के लिए आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। आंसर अनुगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा, ठीक है। अनुगामी का मतलब होता है, अगर अर्थ की बात करें, अनुगामी के अर्थ की बात करें तो किसी का सिद्धांत मानने वाला। ध्यान रखना है, अनुगामी का मतलब किसी का सिद्धांत मानने वाला और उसके अनुसार चलने वाले को हम लोग अनुगामी कहेंगे। या आज्ञा का पालन करने वाला, ये भी ध्यान रखना है, क्या हो सकता है, आज्ञा का पालन करने वाला, या किसी के समान आचरण करने वाला, या किसी के समान आचरण करने वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं, अनुगामी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन है कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अमूल्य। जिसकी कोई कीमत न हो, अमूल्य, या इसका आंसर, इसका एक अर्थ है अनमोल। क्या कह सकते हैं, अनमोल, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो या जिसका मूल्य न लगाया जा सके। या क्या कह सकते हैं, जिसका कुछ विशेष महत्व हो, जिसकी उपयोगिता हो, आदि मान्य हो, और जिसकी दूसरी बातों पर प्रभाव पड़ता हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो थोड़ा नपा तुला यानी कम भोजन करने वालों को क्या कहेंगे, ऑप्शन है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मिताहारिणी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मिताहारी, यानी कि अर्थ हो जाएगा कम खाना खाने वाला, कम खाना खाने वाला या नपातुला भोजन करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से, ध्यान रखना है, अधोलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। तो ध्यान रखना है, तत्सम पूछा है, और तत्सम की बात करें हम लोग तो तत्सम आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। ध्यान रखना, किससे, संस्कृत से लिए गए और बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है, इसका कोई रूप परिवर्तित नहीं हुआ है, तो सीधे लिया गया है। तो ये ध्यान रखना है तत्सम क्या होता है। और तत्सम शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है, तस्कर, ध्यान, बोध, हाथ। तो ये बताइए कौन सा नहीं है, तो हाथ नहीं होगा। आंसर क्या है, यह क्या है, हाथ एक क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव। अगर इसके तत्सम की बात करें तो हस्त, ध्यान रखना क्या होता है, हाथ का हस्त तद्भव तत्सम होता है और तद्भव हाथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। ध्यान रखना है, तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। तो कर्म, कर्म क्या होता है, तत्सम होता है। ऑप्शन देख लिए पहले, ऑप्शन है ए कर्म विद्या, बी दधी भात, सी मत्स्य और भृग, और डी ज्ञान और क्षेत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। ध्यान रखना, तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है, यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, तत्सम रूप होना चाहिए। तो बताइए कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा दधी और भात नहीं होगा। जैसे कर्म, कर्म एक तत्सम है, विद्या भी तत्सम है, दधी जो है तत्सम है, लेकिन भात तद्भव है। भात क्या है, तद्भव है। मत्स्य तत्सम है, भृग तत्सम है, ज्ञान भी तत्सम है, और क्षेत्र भी तत्सम है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दधी भात हो जाएगा, जोड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
करपट का तद्भव रूप कौन सा है? पूछ रहा है क्या? तद्भव रूप पूछ रहा है, ठीक है ना। करपट एक तत्सम है, करपट क्या है? तत्सम है। और इसका पूछ रहा है क्या? तद्भव। तो करपट का तद्भव क्या होता है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका तद्भव रूप कौन सा है? कपड़ा है, ठीक है ना। कपड़ा करपट का तद्भव रूप है। इसमें कपूर दे रखा है, एक कपूर, तो कपूर भी एक तद्भव रूप है। और ये तद्भव किसका है? कर्पूर का। ध्यान रखना है, कर्पूर, कर्पूर जो है तद्भव तत्सम रूप है कपूर का, ठीक है। कपूर का तत्सम रूप कर्पूर होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? ध्यान रखना, क्या नहीं है? तद्भव पे ध्यान रखना है। तद्भव नहीं है। तस्कर, पत्ता, हाथ, अंग्रेज। तो पत्ता, पत्ता क्या है? एक तद्भव रूप है। हाथ क्या है? तद्भव रूप है। अंग्रेज भी तद्भव रूप है। तो तस्कर जो है तत्सम रूप है। ध्यान रखना है, तस्कर क्या है? तस्कर एक तत्सम रूप है। अगर पत्ता की बात करें तो पत्र इसका तत्सम रूप होता है। हाथ का हस्त होता है तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप है। तो ध्यान देना है, गधा का ऑप्शन है गधा, गदर्भ, गद्रभ, गर्दभ। ये कौन सा होगा? आंसर क्या हो जाएगा? गर्दभ। आंसर कौन सा हो जाएगा? गर्दभ। डी ऑप्शन है गर्दभ। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? गर्दभ। ध्यान रखना है, डी ऑप्शन हो जाएगा गर्दभ, ठीक है। गधा का गर्दभ। यहाँ पर ध्यान देना है कि मात्रा का, ठीक है। देखो 3 ऑप्शन में मात्रा का परिवर्तन किया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा गर्दभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ध्यान रखना है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो व्योम। ध्यान रखना क्या नहीं है? व्योम पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है ना। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? व्योम नहीं है। तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? अनल है, ध्यान रखना क्या है? अनल है, पावक है, कृषाणु है, अग्नि है, अनल है, दहन है, ठीक है। अनल है, दहन है, ये क्या है? आग का पर्यायवाची है। यदि हम लोग व्योम की बात करें तो व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ है, नभ, अभ्र। ध्यान रखना क्या? अभ्र, दीव, दीव इसका पर्यायवाची है। आकाश इसका पर्यायवाची है। और अनंत इसका पर्यायवाची है। अनंत इसका पर्यायवाची है व्योम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना है किस कौन नहीं है? समीर। समीर जो है, समीर इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो समीर इसका पर्यायवाची नहीं है किसका? रात्रि का। तो यदि हम लोग रात्रि की बात करें तो रात्रि का पर्यायवाची होता है रजनी, रजनी होता है, विभावरी होता है, निशी होता है, निशी इसका पर्यायवाची होता है। ध्यान रखना, निशी इसका पर्यायवाची होता है। यदि हम लोग समीर की बात करें तो समीर, समीर प्रकंपन, समीर का पर्यायवाची प्रकंपन, वात, ध्यान रखना वात, मारुति, मारुति, ठीक है। समीरण, समीरण, ठीक है। वायु, वायु, अनिल, अनिल इसका पर्यायवाची है, ठीक है। अगला देखते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रखना है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द है किसका? शार्दुल का। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? शार्दुल है, ठीक है ना। तो शार्दुल मृगेंद्र का पर्यायवाची है। अगर बात करें मृगेंद्र के अन्य पर्यायवाची की तो शार्दुल तो होता ही है, इसके अलावा सिंह है, सिंह, पंचानन, ध्यान रखना क्या? पंचानन, नाहर, नाहर, ठीक है। मृगारी, मृगारी या क्या कहते हैं?
व्याघ्र, व्याघ्र भी इसका पर्यायवाची है, या इसका अन्य पर्यायवाची है केसरी, मृगराज, मृगराज, हरि, और क्या है वनराज है, वनराज इसका अन्य पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि शार्दुल नहीं है, ठीक है ना, घोड़ा का पर्यायवाची शार्दुल नहीं है। तो यदि घोड़ा के पर्यायवाची की बात करें, अन्य पर्यायवाची की बात करें, तो बाजी, ध्यान रखना क्या है, बाजी, ठीक है। तुरंग, तुरंग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अश्व, अश्व, घोटक, ध्यान रखना क्या, घोटक, रविसुत, रविसुत इसका अन्य पर्यायवाची है। यदि हम लोग अभी फिर से देखते हैं शार्दुल, शार्दुल नहीं है, तो शार्दुल का आप अन्य पर्यायवाची देखते हैं, मृगेंद्र, मृगेंद्र है, ठीक है। सिंह है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, मृगारी, व्याघ्र, ध्यान रखना क्या, व्याघ्र, केसरी, केसरी, मृगराज, मृगराज, हरि, वनराज, ठीक है, वनराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो ध्यान रखना है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुर्गा, दुर्गा का ये पर्यायवाची है मीनाक्षी, और मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो दुर्गा हो जाएगा। यदि दुर्गा का अन्य पर्यायवाची देखें हम लोग तो चंडिका, ध्यान रखना है, चंडिका, भवानी, भवानी, कुमारी, कुमारी, कल्याणी, ध्यान रखना क्या, कल्याणी, सिंह वाहिनी, ध्यान रखना क्या, सिंह वाहिनी, कामाक्षी, ध्यान रखना है क्या, कामाक्षी, सुभद्रा, सुभद्रा भी इसका पर्यायवाची है, दुर्गा का पर्यायवाची इनका, महागौरी, महागौरी, कालिका, ध्यान रखना क्या, कालिका, शिवा, शिवा, चंडी, चंडी, और क्या है चामुंडा, इस इनका पर्यायवाची है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, दुर्गा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वालों के लिए एक शब्द है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।